कोई कार का लोन नहीं चुकाता है तो हम कार उठा लाते हैं, हड्डी पसली तोड़ आते हैं। और शादी का नहीं चुकाता तो उसकी घरवाली नहीं लाते, अपनी उसके घर छोड़ आते हैं। पिछले दिनों वो आपके पास भी आते होंगे टेलीफोन, लोन ले लो इंटरेस्ट कम है, लोन ले लो इंटरेस्ट कम है, आते हैं ना। 24 घंटे आपके पास दिन में 2 फोन ऐसे आएंगे ही आएंगे। तो मेरा एक दोस्त है, बैंक का मैनेजर है। मैंने कहा तुम ये लोन बांटते फिरते हो कार वार के लिए, क्या करते हो अगर कोई नहीं चुकाता है तो? बोला वेरी सिंपल, अगर कोई नहीं चुकाता है तो हम कार उठा लाते हैं। मैंने उससे कहा शादी के लिए भी देते हो? हाँ, पढ़े लिखे लोगों का भी हूं मैं, जिसके समझ में आएगी बजा देगा। 2-4 ने बताया उन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है। लेकिन अगली बात तो उसने बैंक मैनेजर ने कही, भाई साहब वहां तो मैंने 8वीं फेल होकर कविता बजा दी, ताली बजा दी, मतलब कविता ही समझो, आप रोक नहीं सकते ताली। सुनना मजा आएगा, यही चलता रहता है, क्या करो। मैंने कहा शादी के लिए भी देते हो? बोला राजगिरी जी बड़े शाणे हो, हम ये नहीं करते हैं। कोई कार का लोन नहीं चुकाता है तो हम कार उठा लाते हैं, हड्डी पसली तोड़ आते हैं। पंक्ति संभालना, हाथ खोल के रखना, मजा आ जाए। उल्लास और उमंग हमारे मन की चीज है। कोई कवि आपको नहीं हंसा सकता, कोई कविता आपको नहीं हंसा सकती। आपके मन में उल्लास होना चाहिए। मैं चित्तौड़ में आ रहा था अभी, मैंने एक डॉक्टर के सामने बोर्ड देखा, वहां एक लड़का खड़ा हुआ था, उसके मन में उल्लास था। वो डॉक्टर ने को देख रहा होगा। डॉक्टर आया, बोला क्या बदतमीज है, अच्छे घर का लड़का लगता है, तू मेरी पत्नी को देख रहा है जिसे मैं नहीं देख सकता। अब लड़के के मन में उल्लास था, वो उल्लास आपके मन में भी होना चाहिए। लड़के ने कहा साहब मेरा क्या दोष है, आपने ही तो लिखवा रखा है डॉक्टर स्वाति शर्मा, देखने का समय। बहुत अच्छे। 7 से 9। डॉक्टर के समझ में आ गई। उसने कहा यार वहां पास में जा, वहां लिखा है डॉक्टर मालती, मिलने का समय 8 से 10, इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध है। ऐसे तो मैं बता रहा हूं आपको, उस बैंक वाले ने जो जवाब दिया, मेरे मन में उल्लास जाग गया और आपके मन में जाग गया तो मुझे बता देना, यात्रा प्रारंभ। मैंने कहा भाई एक बात तो शादी के लिए देते हो? बोला राजबेरी की बात ये नहीं है, कोई कार का लोन नहीं चुकाता है तो हम कार उठा लाते हैं, हड्डी पसली तोड़ आते हैं। और शादी का नहीं चुकाता तो उसकी घरवाली नहीं लाते, अपनी उसके घर छोड़ आते हैं। ये रणनीतियां, समय बदल गया हर चीज में। अब बता रहे थे मोबाइल में ऐसा होता है, वैलेंटाइन में ये होता है। भाई वो जमाना एक था, एक समय था जब कबूतर से चिट्ठियां जाती होंगी, गलत जगह पहुंच जाए तो भेजने वाला कबूतर बन जाता था। अब वो संकट ही नहीं है। अब तो लड़के लड़की पार्क में बैठे हुए हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, लड़की की मम्मी का फोन आ गया। अब देखना झूठ कैसे बोला जाता है वहां, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया के प्रेमी लोग बैठे हैं। अब तो प्रेमी करने का टाइम है इस समय, केवल प्रेम की सोचो। देशभक्ति दिन में करी जाती है और रात को देशभक्ति सिखा रहे हैं, क्या करोगे यार। तो लड़की की मम्मी का फोन आ गया, बेटी देर हो गई, 8 बज गए, कहाँ रह गई? लड़की ने झूठ बोल दिया, मम्मी ऑटो खराब हो गया। लड़का पास में बैठा था, उसने ऑटो की आवाज निकाली, हालांकि उसकी आवाज फटे हुए और खराब ऑटो जैसी ही थी। मम्मी आवाज सुनकर बोली, बेटी तू सच कह रही है, ऑटो को घर ले आइयो, पापा मरम्मत कर देंगे। बात बारीक है, आपके समझ में कम आती है लेकिन आनी चाहिए। बारीक बात पता है क्या होती है? आधी बात में पूरी समझ जाओ, उसमें पड़ोसी पर बड़ा अच्छा इंप्रेशन। अच्छा, बारीक बात ये होती है, एक लड़के की शादी हो रही, आप भी सुनो भाई साहब बारीक बात वाले। हाँ, ये शादी कर रहे हैं दिन में रात में, आदमी को कर रहे हैं, बताओ ये संकट है, क्या करो, करने चाहिए। वो एक लड़के की शादी हो गई, बारीक बात है, आधी समझ जाओ तो बता देना। लड़के की शादी हुई, घोड़ी पर बैठा, घोड़ी बिदक गई, कार मंगा ली, कार में बैठ कर गया। लड़की ने वरमाला डालने से मना कर दिया, बारीक बात है, आधी छोड़ दूंगा, आप बताएंगे ताली से आप समझे या नहीं। लड़की ने वरमाला डालने से मना कर दिया, बोला जिससे घोड़ी नहीं संभली। अरे इस महीना
एक शादी हुई नई नवेली दुल्हन की, अभी हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी थी। सास थोड़ी कड़क थी, बिल्कुल बारीक बात आपके घर में रोज होती है। सास थोड़ी कड़क थी, पहले ही दिन शादी के सारे कपड़े उसके सामने रख दिए। बोला बहू धो। बहू बेचारी क्या करती, नई बहू थी, कपड़े धोने लगी, कपड़े कूटने लगी, कपड़े फट गए। सास को गुस्सा आया, बोला बहू ये क्या किया। बहू ने इशारे में कहा सासू जी आज पहला दिन है और ये तो कपड़े थे। बहुत अच्छे राज जी। ये तरीका है, बस आधी बात समझो यार, पूरा काम हो जाता है। अब क्या देखिए, मैं राजनीति की कोई बात नहीं करूंगा क्योंकि अब पता नहीं चलता कौन किस पाले में। इस देश में बड़ा संकट है साहब। वो एक अगर है कांग्रेस मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, उधर भाजपा मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पर जो बैठे हम जानते ही हो आप हैं। अब इन तीन के बीच में हम रैंप वॉक ही कर सकते हैं। अब आपके साथ क्या है साहब दिक्कत, आपका जो नायक है उसका दुनिया मजाक बना रही है, देश मजाक बना रहा है, और इन वाले ने क्या कर रखा है, देश का मजाक बना रखा है। ताली दोनों पे बजाओ बराबर, तभी मजा आएगा। अच्छा इनके वाले ने देश मजाक बना रहा है, इनके वाले ने देश का मजाक बना रखा, इनके वाले को देश से कोई मतलब ही नहीं है, खुद ही बना रहा है। केवल कभी बेचारा बीच में फंसा पड़ा है, वो क्या करे, किसकी तरफ बोले। लेकिन दोस्तों तो परिवार की बात करते हैं, राजनीति पर करने का कोई मतलब नहीं। क्या बात करो आप, 24 घंटे वो सुबह से शाम तक चैनल सिखाते हैं। और स्थिति एक और मजेदार है, जो ये भ्रष्टाचार करते हैं ऐसा बताते हैं कांग्रेस वाले, भाजपा में आने के बाद आदमी शुद्ध हो जाता है। मतलब मैं तो सच कहता हूं, आपके यहाँ ऐसा है, ऐसी गंगा है, मेरी व्यक्तिगत आस्था इस पार्टी के साथ, एक ऐसी गंगा है, ऐसी गंगा है, ऐसी नदी है जिसमें अगर सनी लियोनी की सीडी भी डालो तो मीराबाई का भजन बन के निकलती है। आप बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा हमारे चुनाव हो रही है, एक बार ये आ जाते हैं, एक बार ये आ जाते हैं, दोनों अपना अपना प्रयोग करते हैं, और सबसे ज्यादा प्रयोग गड़बड़ चीज में करते हैं, ये 8 बजे बाद बंद कर देते हैं। ये फिर भी इस मामले में समझदार। आप कहोगे कैसे समझदार है, इशारे में कहूंगा। अभी पिछले साल मतलब पिछली कैरियर में आपको ध्यान होगा, थोड़े दिन बाद फिर हो जाएगा, कि इन्होंने एक बहुत अच्छा डिसीजन किया कि हर 3 कदम पर या 300 मीटर पर शराब की दुकान और 3 किलोमीटर पर दूध का बूथ। ये जानते हैं दूध पीकर तो आदमी 3 किलोमीटर चल सकता है। ये बारीक बात है, समझ जाओगे तो मजा आएगा। क्या करो यार। अच्छा वो भैया एक आदमी लो, वो रात को 2 बजे फोन कर रहा, शराब की दुकान पे 8 बजे बंद हो जाती है। बोला दुकान कितने बजे खुलेगी, और वो दुकान वाला समझ गया, बोला तो पी गया, रख दिया उसने, पार्टी चल रही होगी। 5 मिनट बाद फिर किया, दुकान कितने बजे खुलेगी, और फिर उसने फोन रख दिया। तीसरी बार फिर फोन आया, अरे बोला दुकान कितने बजे खुलेगी। अब उससे गुस्सा आ गया, बोला क्या ज्यादा पी ली क्या। बोला पी नहीं ली, पी रहा हूं क्योंकि तेरी दुकान में ही बंद हूं। उसका नशा उतर गया। समाज की स्थितियां बड़ी मजेदार है। समाज में राजनीति बंद करो यार, हर आदमी सलाह देता है, कोई भी आदमी हो, ये क्यों नहीं कर रहे हो। हम फोकट की सलाह देते हैं, फ्री की लेते हैं। फोकट फ्री के गुरु देखते हो जाते हैं शुरू, ये क्या हाल बना रखा है, कुछ लेते क्यों नहीं। आपने देखा होगा हर आदमी सलाह देता है, क्या हाल बना रखा है, कुछ लेते क्यों नहीं। दूसरा कहता है इतना क्यों लेते हो, तोंद लेकर नहीं आई, कुछ कहते क्यों नहीं। एक सलाह देता है जिम की और दूसरा जीवने की, दोनों में बैलेंस बनाते हैं। हम सुबह जिम में जाते हैं और शाम को जीवने जाते हैं। ये भैया ओ भाई साहब ये बात मत करे, आज तू वैसा बैठ के बात कर रहा है, क्या मैं आ जाता हूँ तू इधर आ जा। टेक्निकल काम है आदमी। ये भी पहले कविता ही पढ़ता था, नहीं जमा था माइक वाला वो। नहीं वो हो सकता है मैं भी ऐसे ही बनने वाला हूँ। चलिए तो मैं आपको सलाह की बात बता रहा हूँ। कविता सुना, कविता तो क्या है, जो भी मस्ती है यार। पिछले दिनों मैंने मकान बनवाया, सलाहकारों ने सलाह का ऐसा चूना लगाया
ऐसा चूना, आपने भी सबने मकान बनवाया होगा, जी। नहीं बनवाया हो तो मैं बद्दुआ देता हूं कि बनाओ, ताकि आपको पता लगे कि चूना लगाने का मतलब क्या होता है। चूना लगाना केवल मकान में नहीं लगता, ऐसा चूना लगाया, ऐसा चूना लगाया, जो बनना था खरा बन गया, मकान की जगह मकबरा बन गया। पिछले दिनों बीमार हुआ मैं सर्दी जुकाम से, अभी कोरोना की बात कर रहे थे, हर आदमी के पास सलाह। पिछले दिनों बीमार हुआ सर्दी जुकाम से, सारे सलाहकार लग गए काम से। एक बोला भाई साहब देसी इलाज लो, सर्दियां टलेगा, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन चलेगा। बड़े भले थे, दादाजी भी 3 ही दिन चले थे। कोई अपनी बजेगी, दादाजी भी 3 ही दिन चले थे। अजी देशी वैसी छोड़ो, दूसरा बोला देशी वैसी छोड़ो, अंग्रेजी से रिश्ता जोड़ो, और मरने के नाम पर तो ये दूर तक दौड़ते हैं। सलाहों का आखिरी संदर्भ बताता हूं, क्योंकि जहां सलाह नहीं दी जानी चाहिए वहां भी सलाह देते हैं। शोक में से, दुख में से हंसी निकल सकती है। पिछले दिनों में किसी उठावने में गया, टीए की बैठक में, मेरे पास कुछ सज्जन बैठे थे, काफी भीड़ थी। बोले यार देखो ये मर गए, आज इतने लोग आए हैं, अगर ये होते तो आज कितने खुश होते। क्यों बजा रहे हो यार, कोई बात नहीं। मैंने कहा अगर ये होते तो हम यहाँ क्यों होते। अच्छा एक मिनट और मजेदार बात करी, फिर बारीक बात कर रहा हूँ। बोला भाई साहब ये मर गए कोई बात नहीं, लेकिन इनको 15 लाख का फायदा हो गया। मैंने कहा मरने के बाद 15 लाख का फायदा कैसे। बोला दरअसल मैं LIC एजेंट हूँ, 6 महीने पहले इन्होंने मुझसे पॉलिसी ली थी, अब देखो फायदा हो गया। मैंने कहा चल कोई बात नहीं। बोला नहीं बात ये नहीं है, कल आपके घर आ जाऊं।